नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्त हमारे चैनल में। सबसे पहले दोस्त, गणतंत्र दिवस की आपको और आपके परिवार को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्त। आज 26 जनवरी है दोस्त और 73वां हमने गणतंत्र दिवस अपना सेलिब्रेट किया है। इसी के साथ आज दोस्त काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे भी जो सेंटर पे आते हैं और काफ़ी सारे ऐसे बच्चे कमेंट्स भी करते हैं कि सर गणतंत्र का एक्चुअल में मीनिंग क्या है। और जब हम पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं दोस्त और उस समय अगर हमें गणतंत्र का मीनिंग नहीं पता होता तो उसमें थोड़ा सा ना एक एक्चुअल मीनिंग के बारे में तो मज़ा नहीं आता। मैंने ऐसे एक दो नहीं दोस्त, मैंने सैकड़ों स्टूडेंट से पूछा कि गणतंत्र का मतलब बताओ। ऐसे बहुत बच्चे हैं दोस्त जिनको पता है इसका एक्चुअल मीनिंग, लेकिन कुछ लोग ऐसी बातें बताते हैं गणतंत्र का एक्चुअल जो मीनिंग है वो उनको नहीं पता होता। जैसे गणतंत्र को लोकतंत्र, गणतंत्र दोस्त, समाजतंत्र, शासन तंत्र, भीड़ तंत्र दोस्त, अभिजात तंत्र, ऐसे कुलीन तंत्र, ऐसे बहुत सारे वर्ड है दोस्त जो हमारे मन में तो आते हैं, हमें बहुत कंफ्यूज भी करते हैं। और अगर आपके मन में भी दोस्त हो गणतंत्र तो आज मैं क्लियर करने वाला हूँ, और ऐसे अभी कोई भी ऐसे वर्ड्स आपके मन में हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना कि मुझको इसका मीनिंग भी नहीं पता, तो मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा दोस्त। ऐसे शॉर्ट वीडियो बनाकर मैं आप सभी को इन टर्म के बारे में बताऊंगा ताकि थोड़ा कंसेप्चुअल चीज़ों को आप ऑब्जर्व कर पाओ। हाँ जी, तो अब हम समझते हैं रियल मीनिंग क्या है रिपब्लिक का, जिसको हिंदी में हम गणतंत्र कहते हैं। चलिए दोस्त, आज हम पहले इस टॉपिक को समझते हैं। देखिए दोस्त, होता क्या है, जब भी हम बच्चों से गणतंत्र कहेंगे और या जिसकी सिंपल जो मीनिंग है गणतंत्र की, गण मतलब मेरे दोस्त लोग होता है ना, लोगों से गणतंत्र मतलब है ना, एंड तंत्र मतलब होता है शासन। तो सिंपल अगर हम इसकी दोस्तों मीनिंग की ही बात करते हैं तो लोगों का शासन, दैट इज नोन एज रिपब्लिक, या इसको डेमोक्रेसी भी हम कहेंगे या हम सिंपल गणतंत्र कह देंगे। लेकिन दोस्त जब हम इसकी एक्चुअल मीनिंग की जब यहाँ पे बात कर रहे होते हैं गणतंत्र की, क्योंकि आप खुद सोचिए 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ 15 अगस्त को, तो भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना जहाँ पे लोगों के द्वारा शासन होता है, जनता वोट डालती है। और इस तरीके से डायरेक्ट डेमोक्रेसी की जगह हमने इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी कि जनता अपने नेताओं को चुनती है और जो नेता यानी जनप्रतिनिधि हैं वही शासन चलाते हैं। इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेटिक यानी कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये दुनिया भर के सभी कंट्रीज में है ये, ठीक है दोस्त। एक दो जगह पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, स्विट्जरलैंड वगैरह छोटे छोटे इलाकों में ये चल सकता है दोस्त। लोकतंत्र तो हम बन गए जहाँ पे लोगों का शासन होगा। जब हम गणतंत्र की भी यही मीनिंग बताएंगे कि लोगों का शासन भी गणतंत्र है, तो हम दोस्त जस्टिस नहीं करेंगे इस वर्ड के साथ, गणतंत्र वर्ड के साथ। इसलिए स्पेशली दोस्त इसके लेकर जो और बातें कही जाती है गणतंत्र को लेकर दोस्त, वो सभी डेफिनेशन सही है, वो गलत नहीं है। गणतंत्र मतलब लोगों का शासन। दूसरी बात दोस्तों, ये 26 जनवरी दोस्तों जब लाहौर अधिवेशन हुआ मेरे दोस्त, फिर जाके हम दोस्तों 26 जनवरी 1930 को दोस्त हमने इस अधिवेशन में ने अपना तो झंडा फहराया और उसके बाद एक ऐतिहासिक ये मूवमेंट बन गया हमारे लिए। देन उसी मूवमेंट को याद करते हुए हमने अपना 26 जनवरी को ही संविधान इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि दोस्त संविधान तो हमारा बनकर रेडी हो गया था कब दोस्त, 26 नवंबर 1949 को, है ना दोस्त। और 9 दिसंबर 1946 से बनना वो स्टार्ट हुआ था और 26 नवंबर 1949 को बनकर वो रेडी हो गया था। टोटल दोस्तों 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे, है ना दोस्त। एंड टोटल हम बात करें तो इस तरीके से हमारा संविधान बनकर रेडी हुआ। लेकिन 26 जनवरी का डे हमने इसलिए चुना संविधान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि 26 जनवरी को हमने झंडा फहरा दिया गया, तो हम अपने ऐतिहासिक मूवमेंट को याद करने के लिए, ये सब दोस्त बात हमें सब पता है। तो 26 जनवरी का दिन हमने इसलिए चुना, इसलिए हमने गणतंत्र कह दिया। लेकिन दोस्त जब हम बात करते हैं गणतंत्र की एक्चुअल मीनिंग की, रियल मीनिंग की, तो चलिए अब हम ये समझते हैं। हमने डेमोक्रेसी का मतलब समझा, जहाँ पे लोगों का शासन होता है, यानी कि जनता वोट डाले, है ना कहीं से जो शासन चल रहा है उसमें जनता का दोस्त इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, हम उसको ही डेमोक्रेसी कहते हैं। लेकिन जब हम गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक की जब बात कर रहे होते हैं, तो जो देश का सबसे सुप्रीम पोस्ट है, देश का दोस्त जो सबसे सुप्रीम पोस्ट है, अब ये सुप्रीम पोस्ट देश के अंदर कौन सा है, सुप्रीम पोस्ट का मतलब सर्वोच्च पद, सबसे ऊपर वाला पोस्ट भारत में कौन सा है दोस्त, वो होता है हमारे देश के अंदर प्रेसिडेंट। क्योंकि प्रेसिडेंट को भारत का सबसे फर्स्ट सिटीजन यानी कि पहला नागरिक कहा जाता है, उसके बाद ही हम सब आते हैं, ठीक है। यानी कि अगर देखा जाए तो सबसे पहला नागरिक देश के जो प्रेसिडेंट है, एंड जो सुप्रीम पोस्ट है वो भी प्रेसिडेंट का ही है। तो ये वाला जो पोस्ट है दोस्त, ये जनता के द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्टली दोस्त चुना जाता हो, उसी को दोस्त हम गणतंत्र कहते हैं। गणतंत्र का मीनिंग क्या होता है, गणतंत्र का मतलब हुआ
जो देश का सुप्रीम पोस्ट है प्रेसिडेंट, दोस्त इसका इलेक्शन होता हो, ना कि दोस्त जैसा कि हम कहते हैं ना कि हायरार्की सिस्टम है, हायरार्की सिस्टम जिसके अंदर क्या होता है कि जिसको हम पैट्रियार्की सिस्टम के तहत हमने हायरार्की सिस्टम निकाल लिया भाई, जहाँ पे पिता मर गया भाई उसका बेटा बन जाएगा राजा, वो मर गया तो उसके बेटा बन जाएगा राजा, जैसा कि मोनार्की सिस्टम में। यार ब्रिटेन दोस्त एक मोनार्की सिस्टम है, इंडिया में रिपब्लिक सिस्टम है। ब्रिटेन के अंदर किंग महारानी जो भी है एलिजाबेथ दिखते है ना, वहाँ पे ये होते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर है दोस्त रिपब्लिकन इंडिया है, भारत एक रिपब्लिक कंट्री, क्योंकि यहाँ पे जो सुप्रीम पोस्ट है उसका इलेक्शन होता है। इस इलेक्शन होने के वजह से ही भारत एक रिपब्लिक कंट्री बना है, ठीक है। तो रिपब्लिक का मतलब क्या हुआ, उस देश में जहाँ पे उस देश का जो सुप्रीम पोस्ट है उसका इलेक्शन के द्वारा वो चुना जाता हो। यानी कि सीधी सीधी बात में दोस्तों ये बताऊं, सुप्रीम पोस्ट पे राजा महारानियों जैसा अधिकार नहीं होना चाहिए, यानी किसी विशेषाधिकार ना हो, है ना, वंश डायनेस्टी को लेकर कि नहीं उसका बाप मर गया तो वो उसको वो राजा बन जाएगा, वो मरा तो वो राजा बन जाएगा। तो इस तरीके से दोस्त ये वाली जो जीने चले आते हैं, तो जीना दोस्तों कैसा होता है ना, ये होता है ना जीना दोस्तों, ऐसे ऐसे हम इस पे चढ़ते हैं। तो मान लो ये पिता है, इनकी डेथ हो गई तो ये बन जाएगा राजा, इनकी डेथ हो गई तो ये बन जाएगा राजा, इनकी डेथ हो गई ये बन जाएगा राजा। तो इस तरीके से ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो रिपब्लिक का मतलब होता है सुप्रीम पोस्ट का इलेक्शन होना, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ब्रिटेन की तरह राजा महाराजाओं का शासन ना होना सुप्रीम पोस्ट पे, ठीक है। अब दोस्तों सुप्रीम पोस्ट के बाद भारत के अंदर तो उसके बाद दोस्तों हमारे जो गवर्नमेंट के हेड है, क्योंकि सुप्रीम पोस्ट यानी कि प्रेसिडेंट भारत के अंदर जितनी भी स्टेट है उनके हेड माने जाते हैं, और सब जितने भी दोस्तों तीनों सेनाओं के हेड है ये हम सब जानते हैं। उसके बाद दोस्तों पीएम आते हैं जो कि गवर्नमेंट के हेड है, इनका भी दोस्तों इलेक्शन होता है, ठीक है। एमपी बनते हैं, देन जाके फिर वो सभी एमपी चुनकर वो पीएम को चुनते हैं। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है रिपब्लिक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो दोस्त कैसी लगी, या आपको ये पूरा टर्म समझ में आ गया कि हाँ जी चलो आज दोस्तों को एक चीज़ नई चीज़ हमने पता चला, जिसको दोस्त ये नहीं पता था वो नीचे मुझे दोस्त कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसे ही वीडियोस मैं इस चैनल के ऊपर दोस्तों लेकर आऊँगा, क्योंकि पॉलिटी के ऐसे काफ़ी सारे कंसेप्ट है दोस्त जो मुझे आप सभी के लिए क्लियर करना है और आप सभी को दोस्तों बताना है। तो नीचे मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताना ये वीडियो कैसी लगी, एंड अगर ऐसे और भी वर्ड्स हैं जो आपको परेशान करते हैं, आप उनका मीनिंग जानना चाहते हो, एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, तो नीचे मेरे दोस्त आप कमेंट बॉक्स में बताना, उसके ऊपर जल्दी वीडियोस लेकर आऊँगा। तो भारत एक रिपब्लिक कंट्री है, यहाँ पे सुप्रीम जो पोस्ट है उसका इलेक्शन होता है, जनता नहीं करती उसका इलेक्शन दोस्त, जो हमने जिनको चुनकर भेजा है, जो हमारे जनप्रतिनिधि है वो इसका इलेक्शन करते हैं। तो दोस्त सुप्रीम जो पोस्ट यानी कि जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसके अंदर विधायक और संसद है ना, यानी कि जो एक एमपी होता है और एक जो एमएलए होता है, ये पूरे देश के एमपी और एमएलए मिलकर प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं। अगर आप चाहते हो ये जानना कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा होता है, पूरा प्रोसीजर क्या है, तो आप ये भी जान सकते हो। मैंने इसके ऊपर एक पूरी कंप्लीट 1 घंटे की वीडियोस बना रखी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, पूरा लेक्चर जाकर मेरा देख लीजिए आप। चलिए दोस्तों मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोज़ के लिए, कंसेप्ट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो दोस्तों आप सब जगह शेयर कीजिए, क्योंकि गणतंत्र दिवस हम सबका एक राष्ट्रीय त्यौहार है। तो सभी को ये पता होना चाहिए आखिर इस वर्ड का मीनिंग क्या है, चाहे वो दोस्तों आर्ट्स के स्ट्रीम से हो, कॉमर्स से हो, साइंस किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे वो पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, सबको पता होना चाहिए एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है। तो रिपब्लिक गणतंत्र का मतलब होता है जो सुप्रीम पोस्ट है, यानी जो सबसे देश का सबसे ऊंचा वाला पद है, सर्वोच्च पद है, उसके ऊपर जो इंसान बैठा हुआ है वो जनता के द्वारा चुनकर बैठा हुआ हो, या जनता ने जिसको चुना है उन्होंने उसको चुना हो। तो दोस्त जनता तो डायरेक्ट राष्ट्रपति को नहीं चुनती है, जिनको हमने चुना है, जो हमारे नेता हैं दोस्त एमएलए और एमपी को तो हमने चुना है, तो ये क्या करते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो इस तरीके से भारत एक रिपब्लिक कंट्री है। चलिए दोस्तों मिलेगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।